बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महीनों का वक्त ही बचा है और इस बीच विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर नजर बनाए हुए। लेकिन हाल ही में बिहार में बैक टू बैक हुई अपराध की घटनाओं ने विपक्ष को एक तरफा मुद्दा दे दिया है। दूसरी तरफ दिन ब दिन बढ़ती कानून व्यवस्था जो लचर होती जा रही है, उसने सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। बिहार में इलेक्शन बा, इलेक्शन से पहले अपराध बा, हथियारों की बहार बा। क्या बिहार में जंगल राज बा? बिहार में इलेक्शन से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जी हां, बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है। एक के बाद एक हत्याओं की लहर आ गई है। अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और पुलिस लाचार थानों में नजर आ रही है। ये तस्वीरें बिहार में पिछले 24 घंटे में हुए बड़े अपराधों की हैं। सुशासन बाबू के राज में बिहार के लगभग हर जिले में हत्याएं हो रही हैं। पटना के कंकड़बाग पार्क में फायरिंग, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या, नालंदा में नर्स की हत्या, पटना में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या, नवादा में पुलिस पर हमला। तो पिछले 24 घंटे में केवल सीतामढ़ी में 2 मर्डर हो गए। अपराध बढ़ा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि बिहार में इंसानों की जान कीड़े मकोड़े से भी सस्ती हो गई है। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी एक नेता की हत्या हुई, व्यवसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है। घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। आपको बता दें, बीते 7 दिनों के अंदर बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा दिया है। एनडीए की जो सरकार सुशासन का दावा ठोकती थी, वहां आपराधिक घटनाओं की बाढ़ ने राज्य सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महीनों का वक्त ही बचा है और इस बीच विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर नजर बनाए हुए। लेकिन हाल ही में बिहार में बैक टू बैक हुई अपराध की घटनाओं ने विपक्ष को एक तरफा मुद्दा दे दिया है। दूसरी तरफ दिन ब दिन बढ़ती कानून व्यवस्था जो लचर होती जा रही है, उसने सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। बिहार में इलेक्शन बा, इलेक्शन से पहले अपराध बा, हथियारों की बहार बा। क्या बिहार में जंगल राज बा? बिहार में इलेक्शन से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जी हां, बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है। एक के बाद एक हत्याओं की लहर आ गई है। अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और पुलिस लाचार थानों में नजर आ रही है। ये तस्वीरें बिहार में पिछले 24 घंटे में हुए बड़े अपराधों की हैं। सुशासन बाबू के राज में बिहार के लगभग हर जिले में हत्याएं हो रही हैं। पटना के कंकड़बाग पार्क में फायरिंग, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या, नालंदा में नर्स की हत्या, पटना में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या, नवादा में पुलिस पर हमला। तो पिछले 24 घंटे में केवल सीतामढ़ी में 2 मर्डर हो गए। अपराध बढ़ा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि बिहार में इंसानों की जान कीड़े मकोड़े से भी सस्ती हो गई है। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी एक नेता की हत्या हुई, व्यवसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है। घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। आपको बता दें, बीते 7 दिनों के अंदर बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं,
जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा दिया है। एनडीए की जो सरकार सुशासन का दावा ठोकती थी, वहां आपराधिक घटनाओं की बाढ़ ने राज्य सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महीनों का वक्त ही बचा है और इस बीच विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर नजर बनाए हुए। लेकिन हाल ही में बिहार में बैक टू बैक हुई अपराध की घटनाओं ने विपक्ष को एक तरफा मुद्दा दे दिया है। दूसरी तरफ दिन ब दिन बढ़ती कानून व्यवस्था जो लचर होती जा रही है, उसने सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। बिहार में इलेक्शन बा, इलेक्शन से पहले अपराध बा, हथियारों की बहार बा। क्या बिहार में जंगल राज बा? बिहार में इलेक्शन से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जी हां, बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है। एक के बाद एक हत्याओं की लहर आ गई है। अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और पुलिस लाचार थानों में नजर आ रही है। ये तस्वीरें बिहार में पिछले 24 घंटे में हुए बड़े अपराधों की हैं। सुशासन बाबू के राज में बिहार के लगभग हर जिले में हत्याएं हो रही हैं। पटना के कंकड़बाग पार्क में फायरिंग, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या, नालंदा में नर्स की हत्या, पटना में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या, नवादा में पुलिस पर हमला। तो पिछले 24 घंटे में केवल सीतामढ़ी में 2 मर्डर हो गए। अपराध बढ़ा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि बिहार में इंसानों की जान कीड़े मकोड़े से भी सस्ती हो गई है। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी एक नेता की हत्या हुई, व्यावसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है। घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। आपको बता दें, बीते 7 दिनों के अंदर बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा दिया है। एनडीए की जो सरकार सुशासन का दावा ठोकती थी, वहां आपराधिक घटनाओं की बाढ़ ने राज्य सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महीनों का वक्त ही बचा है और इस बीच विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर नजर बनाए हुए। लेकिन हाल ही में बिहार में बैक टू बैक हुई अपराध की घटनाओं ने विपक्ष को एक तरफा मुद्दा दे दिया है। दूसरी तरफ दिन ब दिन बढ़ती कानून व्यवस्था जो लचर होती जा रही है, उसने सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। बिहार में इलेक्शन बा, इलेक्शन से पहले अपराध बा, हथियारों की बहार बा। क्या बिहार में जंगल राज बा? बिहार में इलेक्शन से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जी हां, बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है। एक के बाद एक हत्याओं की लहर आ गई है। अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और पुलिस लाचार थानों में नजर आ रही है। ये तस्वीरें बिहार में पिछले 24 घंटे में हुए बड़े अपराधों की हैं। सुशासन बाबू के राज में बिहार के लगभग हर जिले में हत्याएं हो रही हैं। पटना के कंकड़बाग पार्क में फायरिंग, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या, नालंदा में नर्स की हत्या, पटना में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या, नवादा में पुलिस पर हमला। तो पिछले 24 घंटे में केवल सीतामढ़ी में 2 मर्डर हो गए। अपराध बढ़ा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि बिहार में इंसानों की जान कीड़े मकोड़े से भी सस्ती हो गई है। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी एक नेता की हत्या हुई, व्यावसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है। घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन
किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। आपको बता दें, बीते 7 दिनों के अंदर बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा दिया है। एनडीए की जो सरकार सुशासन का दावा ठोकती थी, वहां आपराधिक घटनाओं की बाढ़ ने राज्य सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।